ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को अब महाराज पृथु के वंशजों के बारे में बता रहे। तो सबसे पहले वो प्रारंभ करते हैं उनके महान पुत्र विजितश्वा, जो अंतर्धान के नाम से भी विख्यात हुए। तो उनके बारे में हमने सुना कि उनके जो हैं 3 पुत्र एक पत्नी के द्वारा हुए, जो वशिष्ठ मुनि के द्वारा शापित हो गए थे। असल में वो अग्निदेव थे। तो शाप के कारण इनके घर में उनको जन्म लेना पड़ा। जन्म लेने के बाद में वो अपने स्थान पर वापस लौटना चाहते थे। तो उन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा दोबारा अपने स्थान पर वापस चले गए। और उनकी जो एक अन्य पत्नी थी, उनके द्वारा उनको जो है नभस्वती के द्वारा एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, हविर्धान। तो अब आगे हविर्धान के वंशजों के बारे में वो बताएंगे। और महाराज अंतर्धान या विजितश्वा, उनके बारे में उन्होंने बता ही दिया कि अपने पिता की भांति उन्होंने भी भगवान की भक्ति की और उनका राज्य से कोई ज़्यादा लगाव नहीं था। और भगवान की भक्ति करके सालोक्य मुक्ति की प्राप्ति उन्होंने की, भगवान के लोक में वापस चले गए। तो अब आगे जो है मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि हविर्धान की जो पत्नी थी हविर्धानी, उनके द्वारा उन्हें 6 पुत्रों की प्राप्ति। उनमें से एक पुत्र का नाम था बर्हिशत। बाद में यही बर्हिशत एक विख्यात राजा बने, जो प्राचीन बर्ही। इनके बारे में अब आगे काफी कथा आएगी। राजा प्राचीन बर्ही, इनके पुत्र होंगे प्रचेता, जिनके बारे में जो है आगे बहुत सुंदर कथाएं हैं। तो वो उस नाम से विख्यात होंगे। तो उनके 6 पुत्र थे। एक का नाम था बर्हिशत, जो बाद में प्राचीन बर्ही के नाम से विख्यात हुए। बाकी पुत्रों के बारे में बताया है। एक का नाम था गया, और एक का नाम था शुक्ला, एक का नाम था कृष्णा, एक और का नाम था सत्या, और छठा जो था जिताव्रता। तो कुल मिलाकर के 6 पुत्र थे। और उनमें से जो ये प्राचीन बर्ही थे या बर्हिशत थे, ये बड़े ताकतवर बताए जाते हैं, बड़े शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि ये इतने शक्तिशाली थे, 2 कार्य उन्होंने जो है अपने जीवन में किए। एक तो कर्म कांड के जो अनेकों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं प्रजा की भलाई के लिए, उन्होंने एक के बाद अलग अलग जगहों पर उन्होंने जो है ये कर्म कांड के यज्ञ किए। दूसरा बताया जाता है कि ये अष्टांग योग में भी अत्यंत प्रवीण थे। तो अष्टांग योग और यज्ञ करने में, तो यज्ञ के विषय में एक बड़ा सुंदर
संस्कृत में उनके बारे में कहा है, क्रिया कांडेषु निष्णातः। कर्म कांड या उसे कहते क्रिया कांड। मतलब जब व्यक्ति कुछ यज्ञ करता है कुछ फल प्राप्ति के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, कर्म कांड। मतलब कर्म करके उसके कुछ फल को भोगना चाहता है। तो उस प्रकार के जो यज्ञ जो है उसमें बहुत प्रवीण था। और भागवत में कहा है उसने क्या किया, जो कुशा घास होती है जिसका प्रयोग किया जाता है इस प्रकार के यज्ञ के लिए, कुशा घास जो अपने राज्य में अलग अलग जगह पर उसने फैला दी। फैला करके क्या किया, पहले एक जगह पर यज्ञ प्रारंभ किया और कुशा घास को जो है उसके जो ऊपर का भाग होता है उसको पूर्व दिशा की तरफ रखा जाता है। तो सब जगह पर राज्य के अंदर में उसने कुशा घास रखवा दी और सबका मुख जो है पूर्व दिशा की तरफ फेर दिया। अब उसने क्या किया, एक जगह पर यज्ञ प्रारंभ किया और जैसे ही वहां पर यज्ञ खत्म होता, ऑलरेडी दूसरी जगह पर रेडी है, वहां पर भी कुशा घास है, सारी जो है अरेंजमेंट की हुई है। यहां पर खत्म किया, फिर दूसरी जगह प्रारंभ किया, वहां पर खत्म किया, फिर तीसरी जगह प्रारंभ किया। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना, अभी चुनाव का सीजन चल रहा है, तो नेतागण क्या करते हैं, एक जगह रैली करते हैं और दूसरी जगह जो है अरेंजमेंट चल रही है। एक जगह रैली खत्म हुई, वो समाप्त करने के बाद में दूसरे राज्य में पहुंच गए, वहां पर जाकर के जो है चुनाव की रैली प्रारंभ कर दी। वहां पर खत्म हुई, तीसरे राज्य में प्रारंभ कर दी। अभी जैसे 4-5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो कई बार हम देखते नेतागण इस प्रकार से करते हैं। तो ये महाराज बरहिशत या जो प्राचीन बरही के नाम से विख्यात हुए, ये इसी प्रकार से यज्ञ करवाते थे। उन्होंने सारी व्यवस्था करके रखी थी। तो एक जगह पर यज्ञ समाप्त होता था, फिर वो दूसरी जगह प्रारंभ कर देते, वहां पर समाप्त होता, फिर अगली जगह प्रारंभ कर देते थे। तो इस बारे में आचार्यों ने बताया है, श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि कलयुग के अंदर में हम भी इसी प्रकार से महाराज बरहिशत या प्राचीन बरही जिनको कहते हैं, उनसे ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम भी कंटिन्यूअसली यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन वो जो यज्ञ सत्ययुग में हुआ करते थे, उस प्रकार के यज्ञ कलयुग में संभव नहीं है, क्योंकि ना तो उस प्रकार के प्रवीण और दक्ष ब्राह्मण जो हैं कलयुग के अंदर में है। जैसे हमने कई बार इसके बारे में चर्चा की है कि पहले ब्राह्मण जो हैं उनके अंदर में इतनी शक्ति होती थी कि जो अग्नि कुंड होता था उसमें उनको मैच बॉक्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मंत्रों के उच्चारण के द्वारा वो अग्नि के अंदर में जो है अग्नि प्रज्वलित कर सकते थे। तो आज कहां उस प्रकार के ब्राह्मण देखने को मिलते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था, जब महाराज वेण जो है जो दुष्ट हो गए थे, अब इतने सारे ब्राह्मण गणों ने मिल करके केवल अपने शाप मात्र के द्वारा महाराज वेण को जो है मार गिराया। तो आज उस प्रकार के ब्राह्मण कहां पर है। तो इसलिए कलयुग के अंदर में उस प्रकार के यज्ञ जो है संभव नहीं है। ना तो हम इतनी सारी सामग्री एकत्र कर सकते हैं, और बड़ा जो है मुश्किल होता है कलयुग के अंदर में। तो इसलिए कलयुग में भी एक यज्ञ बताया है, लेकिन भागवत में कहा है कौन सा यज्ञ करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ। तो हम भी इस प्रकार से तो कम से कम कर सकते हैं। महाराज प्राचीन बरही की भांति एक जगह पर हम लोग संकीर्तन यज्ञ प्रारंभ करते हैं। कम से कम जो कृष्णा भावनामृत से जुड़े हुए हैं उनको तो ऐसा करना चाहिए कि जिस प्रकार से कंटिन्यूअसली
महाराज प्रचीन बरही जो है अलग अलग जगह पर एक के बाद अलग अलग जगह पर वो यज्ञ करा रहे हैं, इसी प्रकार से आज कृष्णा भावनामृत के इतने सारे केंद्र हैं। तो हमें भी चाहिए कि लोगों की भलाई के लिए सब जगह पर संकीर्तन यज्ञ हम कराएं और उसका फल हम स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। कितने सारे लोग भगवान के संकीर्तन यज्ञ से प्रभावित होते हैं। आज देश विदेश के लोग भी जिनको भगवान राम भगवान कृष्ण के नाम के बारे में कुछ पता भी नहीं था, आज चाहे काला हो गोरा हो, सब प्रकार के लोग, अफ्रीकन हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, सब प्रकार के लोग जो हैं भगवान के संकीर्तन यज्ञ में भाग ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें जो है ये सीख लेनी चाहिए महाराज प्रचीन बरही से कि जैसे उन्होंने कंटिन्यूअसली अनेकों प्रकार के यज्ञ करवाए, ठीक उसी प्रकार से हमें भी एक के बाद में एक इस प्रकार से संकीर्तन यज्ञ करने चाहिए, जिसके द्वारा क्या होगा, जिसके द्वारा हमारा हृदय, लोगों का हृदय, लोगों के अंदर में जो अनेकों प्रकार की वासनाएं हैं उन सब से शुद्धिकरण होगा। यहां तक कि भागवत में कहा है कोई व्यक्ति अगर मजाक में भी भगवान का नाम लेता है, कोई व्यक्ति निष्ठा के साथ में भगवान का नाम लेता है, दोनों को फल की प्राप्ति होती है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग मजाक में भी कहते हैं अरे देखो ये हरे कृष्णा वाला जा रहा है। अभी उसका मन हरे कृष्णा बोलने का नहीं है, लेकिन फिर भी उस प्रकार के व्यक्ति को देख करके, भगवान के भक्त को माथे पर तिलक कंठी माला को देख करके कई बार जो है लोग मजाक में कहते हैं अरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कम से कम जब वो भगवान के नाम का मजाक में भी, ये भागवत में कहा है, अनजाने में भी अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, भगवान का नाम का जो है किसी न किसी प्रकार से उच्चारण करता है, तो उसका हृदय भी जो है शुद्ध हो जाता है। तो ये सीख हमें जो है लेनी चाहिए। अब आगे बताया है कि महाराज प्रचीन बरहीशत, उनको जो है ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम अत्यंत कुशल हो और तुम प्रजापति बनने लायक हो। तो जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रजा की, उसका सृजन किया, इस संसार के अंदर में प्रजा को बढ़ाया, तो वो चाहते थे कि पृथु महाराज की भांति अब महाराज प्रचीन बरहीशत वो भी जो है प्रजा को बढ़ाएं। तो भागवत में उसका उल्लेख किया है कि उन्होंने आदेश दिया कि तुम समुद्र की जो पुत्री है उनके साथ में विवाह करो। तो उनका नाम बताया है शतद्रुति। शतद्रुति और उल्लेख किया है ये भागवतम में कि शतद्रुति जो है नव युवती थी और इतनी सुंदर थी कि जब वो महाराज प्रचीन बरहीशत के साथ में, उनके साथ में जब वो फेरे लगा रही थी, तो हमें पता है कि हमारे वैदिक सभ्यता के अनुसार जो है पति पत्नी मिलकर के जो है अग्नि के फेरे लगाते हैं। तो जब वो इस प्रकार से अपने विवाह के फेरे लगा रही थी, तो भागवत में बताया है कि अग्निदेव उनके द्वारा जो है आकर्षित हो गए और कहा है ठीक उसी प्रकार से जैसे अग्निदेव जो है पहले भी इसी प्रकार से एक दूसरे विवाह में एक सुंदर स्त्री की तरफ आकर्षित हुए थे। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था शुकी। और उनका शुकी का विवाह किसके साथ में हो रहा था? सप्त ऋषि के साथ में। तो जब वो सप्त ऋषि के साथ में शुकी जो है फेरे लगा रही थी अग्नि के, तो अग्नि जो है उस समय भी शुकी की तरफ आकर्षित हुए थे। और यहां पर भी हम देखते हैं कि शतद्रुति की तरफ जो महाराज प्रचीन बरही की
पत्नी होने वाली है, जब वो फेरे लगा रही है तो अग्नि जो है उनकी तरफ आकर्षित है। तो ये वेदों के अंदर में बताया है कि जब इससे पहले वो सप्त ऋषि की पत्नी शुकी की तरफ इस प्रकार से आकर्षित हुए थे, तब इनकी जो पत्नी थी, अग्नि की जो पत्नी थी, उनका नाम बताया जाता है स्वाहा। तो अग्नि की पत्नी का नाम था स्वाहा। तो जब स्वाहा को पता चला कि मेरे पति अग्नि जो है शुकी के रूप की तरफ अत्यंत आकर्षित है, तो स्वाहा ने क्या किया, स्वयं का अपना रूप बदल लिया और शुकी का रूप धारण किया और बाद में अग्नि के साथ में संभोग करके उनकी काम वासना, उनकी इच्छा उन्होंने पूर्ण की। तो भागवत में आगे ये वर्णन दिया है कि शतद्रुति इतनी सुंदर थी कि बड़े बड़े देवतागण भी उनकी तरफ आकर्षित हो गए। तो ये हम देख सकते हैं कि इस भौतिक संसार में हम उच्च लोकों तक भी चले जाएं, लेकिन हमारा हृदय फिर भी शुद्ध नहीं होता है। केवल जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति में मात्र लगते हैं, तभी ऐसा संभव है कि हम काम वासनाओं से, अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो सकते हैं। अन्यथा इस भौतिक संसार के अंदर में हम ऊपर की तरफ, देवतागण की तरफ भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वर्ग लोक में जाने के बाद में हमारे अंदर में काम वासनाएं नहीं रहती है। तो ये उदाहरण जो है बताया गया है। तो अब आगे जो है महाराज प्राचीन बरही के इनके द्वारा, शतद्रुति के द्वारा उनको अब 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी और ये 10 पुत्र अब जिनका नाम पड़ेगा प्रचेता, वो अब क्या करेंगे, इसकी कथा जो है आगे मैत्रेय ऋषि बताएंगे। हरे कृष्णा।